सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को जुमे को ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के दरखास्त गुजार उमैर न्यासी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और डीआरओ से मुतल्लिक दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज किया। हुकूमत ने आज से पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपये 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपये 21 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपये 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। एक आरओ का नाम चेक किया, उसके बाद नाम फाइनल किए। अगर किसी आरओ से मुतालिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। जो 2-3 दिन ज़ाया हुए उनको एडजस्ट किया जाएगा। बलूचिस्तान और केपी में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलेगी। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं हैं, उन्होंने मेरी नामजदगी की है। तहरीक इंसाफ के मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। बानी PTI पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनके घर में बानी PTI की तस्वीर लगी हुई है। PTI की कोर कमेटी का रियासती इदारों और शख्सियात के बारे में हर किस्म की नफरत अंगेज़ मुहिम से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। एलामी में कहा कि बैरून मुल्क से की जाने वाली सरगर्मियों से भी PTI का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही इन व्लॉगर्स को तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारान और कायदीन की पकड़ धकड़ की मजम्मत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने कबूल भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने अपना इस्तीफ़ा 13 दिसंबर को निगरान वज़ीर आज़म को पेश किया था। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद से इस्तीफ़ा दिया। सरफराज बुगटी मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ेंगे। जल्द मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात पर तवक्को है। और यूक्रेन के मगरबी इलाके में कस्बे के काउंसलर ने काउंसिल की मीटिंग में दस्ती बम फेंककर 26 अफराद को जख्मी कर दिया। 6 की हालत नाजुक। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। हमले के वक्त मीटिंग की कार्रवाई फेसबुक पर बराह रास्त नशर की जा रही थी।